अपना ये अगला टॉपिक क्या है, प्रकाश विद्युत धारा पर तीव्रता का प्रभाव। किसका? तीव्रता का प्रभाव। ठीक, याद रखिएगा। अब क्या कर रहे हैं आपके यहां, आवृत्ति क्या है, आवृत्ति नियत है, केवल चेंज क्या हो रहा है, तीव्रता ना। याद रखिएगा, जैसे जैसे कैथोड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के मान में वृद्धि करते हैं, तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, पहले तो ये बताओ। क्योंकि प्रकाश की तीव्रता का मतलब होता है किसी एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल पर आपतित होने वाली प्रकाश तरंगों की संख्या। यदि किसी पृष्ठ क्षेत्रफल पर आपतित होने वाली प्रकाश तरंगों की संख्या कम है तो प्रकाश की तीव्रता कम होगी, यदि इन तरंगों की संख्या ज्यादा है तो प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना। इसका मतलब आप देखो, ये मेरा प्रश्न है, फिक्स हो गया। सुबह सुबह 8 बजे मैं देखता हूं तो सुबह सुबह 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे इस पृष्ठ पर आने वाली प्रकाश की तरंगों की संख्या कम होगी इन कंपेयर ऑफ दोपहर को। क्यों? दोपहर को इस पृष्ठ पर आने वाली प्रकाश की तरंगों की संख्या क्या होती है, ज्यादा। क्यों? दोपहर को प्रकाश हमारे परपेंडिकुलर ऊपर आ जाता है तो प्रकाश की किरणें सीधी सीधी आती है ना, और सुबह सुबह ऐसे तिरछी आती है, जब तिरछी आती है तो कम मात्रा में आएंगी। तो मैं यहां से कह सकता हूं सुबह प्रकाश की तीव्रता कम होती है और शाम को या दोपहर को, सॉरी, सुबह प्रकाश की तीव्रता कम होती है और दोपहर को प्रकाश की तीव्रता क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है ना। चलो अब देखो, वैज्ञानिक लेनार्ड व मिल्टन प्रयोग कर रहे हैं कि जैसे जैसे कैथोड पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के मान में वृद्धि कर रहे हैं, कैथोड पर आपतित प्रकाश की किस में वृद्धि कर रहे हैं, तीव्रता के मान में वृद्धि कर रहे हैं, उस वाली कंडीशन में क्या हो गया, कैथोड से उत्पन्न होने वाले फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। मतलब क्या हो गया, प्रकाश की तीव्रता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। याद रखना है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और जैसे जैसे फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में एनोड पर पहुंचेंगे, और ज्यादा मात्रा में पहुंचेंगे तो क्या होगा आपके पास में, क्या होगा, जैसे जैसे आपतित प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि करूंगा वैसे वैसे उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी। इसका मतलब इस एनोड से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि। जब एनोड से होकर गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी उस वाली कंडीशन में क्या होगा, इस परिपथ में बहने वाली धारा के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रकाश विद्युत धारा। प्रकाश विद्युत धारा को मैंने स्मॉल आई से डिनोट कर दिया। ठीक है ना। आप देखो प्रकाश की तीव्रता में ये कौन है, प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता को कैपिटल आई से डिनोट कर दो। प्रकाश की तीव्रता में और प्रकाश विद्युत धारा में क्या प्रभाव, क्या रिलेशन है, देखो तीव्रता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रकाश विद्युत धारा। अगर प्रकाश की तीव्रता के मान में वृद्धि करेंगे तो धारा के मान में भी क्या होगी, वृद्धि। इसका मतलब आपको जो वक्र मिलेगा वो वक्र इस प्रकार से है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। चले आगे। मैं अगर देखना चाहूं कि आपने इससे पहले कहीं देखा था प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव देखा था, तो वहां आपको जो वक्र मिला था वो वक्र इस प्रकार से मिला था। इधर कौन था, विभव था, और इधर कौन था, प्रकाश विद्युत धारा। वक्र यही था, ये आपके पास में करंट था, है ना। आपके पास में यहां आवृत्ति क्या है, नियत है। आवृत्ति क्या है बेटा, नियत। अब देखो ये कौन हो गया, निरोधी विभव हो गया निरोधी विभव V नॉट, कोई समस्या थोड़ी है। अब आप क्या करते हैं, आपतित प्रकाश की आवृत्ति में वृद्धि करते हैं। क्या, आपतित प्रकाश की आवृत्ति में, आपतित प्रकाश की आवृत्ति में वृद्धि करेंगे तो श्योर प्रकाश विद्युत धारा के मान में वृद्धि होगी। आप सोचो यहां प्रकाश की तीव्रता कितनी थी, 1। मैं क्या बोल रहा हूं, आपतित प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि करनी है। पहले तीव्रता I1 थी, अब तीव्रता कुछ I2 कर दी, तीव्रता बढ़ा दी। तीव्रता बढ़ाऊंगा तो धारा बढ़ जाएगी। इसका मतलब अब मेरे पास जो कोई करंट आएगा वो करंट इस प्रकार से ऐसी आएगा, ये करंट इस प्रकार से आएगा। देखो अब तीव्रता क्या हो गई, I2।
है ना। यहाँ देखो आपके पास I2 इज ग्रेटर देन I1, जब I2 ज्यादा है तो धारा का मान भी ज्यादा होगा, तो ये वाली धारा क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ये ज्यादा मान है और ये कम है और ये ज्यादा। लेकिन आप ये देखो अभी इस सिचुएशन में आप आवृत्ति क्या है, नियत है, और जब आवृत्ति नियत है तो आप ये बताओ निरोधी विभव चेंज होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहां से जो वक्र चलेगा वो वक्र इस प्रकार से, यहां निरोधी विभव दोनों के लिए क्या रहेगा, नियत। क्या रहेगा, नियत। बोलो कोई समस्या, कोई दिक्कत हो। इसका मतलब क्या हो गया, जब तक हम आपतित प्रकाश की आवृत्ति में चेंज नहीं करेंगे निरोधी विभव में कोई चेंज, जैसे जैसे आपतित प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि करूंगा वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा के मान में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अभी हमने यही सिचुएशन देखी थी कि यहाँ आवृत्ति क्या थी, नियत। यदि मैं आवृत्ति नियत ना करूं, आवृत्ति को मैं क्या कर दूं, चेंज कर दूं, आवृत्ति को चेंज करता हूं तो निरोधी विभव चेंज होगा या नहीं होगा, तो निरोधी विभव चेंज होगा तो देखो क्या वक्र मिलता है। पहले आपके पास इस प्रकार से वक्र मिला था, अब वक्र आपके पास इस प्रकार से मिलेंगे। आप देखो यहाँ पर, यहाँ तीव्रता I1, यहाँ तीव्रता I2 और यहाँ तीव्रता I3, यही है। ये आपके पास में क्या हो गया, ν1 हो गया, ये ν2 हो गया और ये कौन हो गया, ν3 हो गया। आप देखो ये कौन है, V01 हो गया, ये V02 हो गया और ये V03 हो गया। हुआ या नहीं हुआ, बोलो कोई समस्या, हो गया। आप देखो मैं यहां से बोल सकता हूं जैसे जैसे आपकी आवृत्ति बढ़ रही है, आवृत्ति ν3 इज ग्रेटर देन ν2 इज ग्रेटर देन ν1, सबसे ज्यादा ये है, तो आपका निरोधी विभव भी यही ज्यादा है या नहीं। जैसे जैसे आपकी आवृत्ति बढ़ी वैसे वैसे आपके निरोधी विभव भी क्या हो गए, चेंज हो गए, निरोधी विभव के मान में भी क्या होने लगी, वृद्धि होने लगी। हुई या नहीं, चले आगे। जैसे जैसे आपने प्रकाश की तीव्रता क्या की, चेंज की, वैसे वैसे प्रकाश विद्युत धारा ऊपर की तरफ है आई, उसके मान में क्या हुई, वृद्धि। सबसे ज्यादा प्रकाश विद्युत धारा कौन सी है, देखो धारा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये धारा ज्यादा धारा क्यों है, क्योंकि इसकी तीव्रता भी क्या है, सबसे ज्यादा। I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन, बोलो कोई समस्या। इस प्रकार आपने क्या देखा, प्रकाश विद्युत धारा पर किसका प्रभाव देख लिया बेटा, तीव्रता। कोई दिक्कत थोड़ी है। एक बात और मैं यही कर लेता हूं कि भाई आपके पास में आपतित प्रकाश की आवृत्ति में मैं वृद्धि करूंगा, किसमें, आवृत्ति में मैं वृद्धि करूंगा, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इधर प्रकाश की आवृत्ति ले ली और इधर मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, ठीक। आप मुझे ये बताओ कि जैसे जैसे आवृत्ति में चेंज करूंगा, वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रॉन, आपतित प्रकाश की आवृत्ति में वृद्धि कर रहा हूं, फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि हम पहले देख चुके हैं क्या होता है हमारे पास में, आवृत्ति इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो अब मुझे वक्र देखना है, लेकिन हम पहले ही देख चुके हैं आपतित प्रकाश की आवृत्ति जब तक देहली आवृत्ति नहीं होगी, जब तक आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति नहीं होगी तब तक इलेक्ट्रॉन निकलेंगे क्या, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं। जब इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे तो गति करेंगे क्या, गति ही नहीं करेंगे। इसका मतलब मैं मान लेता हूं यहां आपतित प्रकाश की आवृत्ति क्या है, देहली आवृत्ति है, तो देहली आवृत्ति से कम आवृत्ति हुई तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी रहेगी, 0। जैसे जैसे अब यहां से जैसे जैसे आवृत्ति बढ़ाऊंगा वैसे वैसे गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो आपको वक्र कैसा मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा, कोई दिक्कत, इस प्रकार से, ठीक है। चलो दूसरा देखो, ये तो हमारे पास में हम बात कर रहे थे कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा दी तो गतिज ऊर्जा बढ़ गई, लेकिन आपतित प्रकाश की अगर मैं आवृत्ति यहाँ कम करता हूँ तो भाई आपकी गतिज ऊर्जा कम होती है, नेगेटिव गतिज ऊर्जा नेगेटिव नहीं होती है, ऐसे डिनोट करो तो ठीक है ना, तो कोई समस्या नहीं, हटा दो इसको। चले आगे। ये मेरे पास धातु फर्स्ट थी, अगर मैं यहाँ दो अलग अलग धातु ले लेता हूँ, दो अलग अलग धातु लूंगा तो उनके लिए देहली आवृत्ति के मान अलग अलग होंगे, अब देहली आवृत्ति इसके लिए कुछ अलग हो गई, तो उसके लिए भी वक्र कैसा आएगा, ऐसा। ये धातु से
मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, धातु चेंज करो, कुछ भी करो भाई, आपकी गतिज ऊर्जा किस बात के ऊपर डिपेंड करती है? आवृत्ति के ऊपर। कैसे? रेखीय रूप से ही डिपेंड करती है। लेकिन आप देखना, जब तक आपत्ति प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति नहीं होगी, तब तक इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी रहेगी? कितनी रहेगी? क्यों? आपत्ति प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति है उससे कम है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? जी, कोई समस्या? खत्म। ठीक।